Hello students, welcome to SPM IS Academy. I am Satyajit Kumar, faculty at SPM IS Academy. Today we will talk about the upcoming APSC prelims exam. So as you all must be knowing कि APSC ने आने वाले एग्ज़ाम के लिए APSC 2020 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है एंड यू ऑल मस्ट हैव स्टार्टेड फॉर्म फिलिंग प्रोसेस ऑल्सो. सो इस साल बहुत ज़्यादा सीटें अनाउंस की हैं APSC ने. टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 331. सिर्फ ACS के लिए 121 सीट्स हैं, APS के लिए 69 सीट्स हैं. सो द नंबर ऑफ सीट्स आर क्वाइट हाई एंड दैट इज़ वाई वी बिलीव दैट इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल APSC एस्पिरेंट्स. आपको अपनी पूरी मेहनत लगा देनी चाहिए. पुट योर हार्ट एंड सोल फॉर दिस अपकमिंग एग्जाम. And exam is also not far away. If you have followed the interview of APSC chairman Pallab Bhattacharya sahab, then he told कि exam will be conducted in the first half of December. That means hardly आपके पास 2 महीने का वक्त बचा है और ये टाइम काफ़ी है. You can prepare well in coming 2 months for upcoming APSC combined competitive exams prelims. So इस पूरे एग्ज़ाम का ओवरव्यू देख लेते हैं कौन कौन से स्टेजेस में एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं. दिस APSC कम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज़ कंडक्टेड इन 3 phases: prelims, mains and interview phase. Prelims is an objective paper. About 70,000 students appear in this prelims exam and 3,000 students qualify this prelims to write mains, which is a subjective paper. And after mains, about 1,000 students qualify for the interview process, and qualifying the interview process will help you ultimately to achieve your dream posts like ACS or APS. So this is the overview of exam. Now since APSC prelims exam is coming, so we will talk in detail about the prelims stage. ये प्रीलिम्स स्टेज में पेपर 2 एग्जाम्स होंगे आपके. 2 पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 इज ऑफ GS पेपर, पेपर 2 इज CSAT पेपर. GS पेपर इज स्कोरिंग पेपर वाइल CSAT इज क्वालिफाइंग इन नेचर. स्कोरिंग का मतलब है कि इस पेपर के बेसिस पे आपकी रैंक बनेगी. इसका अगर सिलेबस देखें तो इट इंक्लूड्स करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड जनरल साइंस. अगर आप CSAT की बात करें तो इट इंक्लूड्स मेनली 2 थिंग्स: कॉम्प्रीहेंशन एंड बेसिक मैथ्स, जिसको आप लोग क्वांट भी कहते हैं. ओवरऑल ये CSAT जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है. तो ये क्वालिफाइंग नेचर क्या होता है उसको भी ब्रीफली समझ लेते हैं. देखिए, आपके 2 पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे. ये है GS पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसको हम लोग CSAT भी कहते हैं, राइट. आप एग्ज़ाम देंगे तो दोनों ही पेपर देंगे. ऑल स्टूडेंट्स विल अपीयर इन बोथ पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2. लेकिन पहले आपका पेपर 2 चेक होगा, CSAT वाला पेपर चेक होगा, और उसके बाद अगर आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं देन योर पेपर 1 विल बी चेक्ड. तो इसको क्वालिफाई करने की क्राइटेरिया रखी गई है 33%. मतलब मान लो आउट ऑफ 200 यू विल हैव टू स्कोर 66.67 और मोर. उसके ऊपर आप कितना भी स्कोर करें दैट डज नॉट मैटर. सो ये सारे स्टूडेंट्स हैं एस्पिरेंट्स. अगर इन सब ने एग्जाम दिया है, समवन स्कोर्स 100, अदर्स स्कोर 80, 90, ऑल ऑफ देम विल बी क्वालिफाइड एंड दे विल बी अलाउड टू राइट दिस, दे विल बी अलाउड टू गेट देयर कॉपी इवेल्युएटेड ऑफ पेपर 1. लेकिन मान लो ये एक स्टूडेंट है जिसने सिर्फ 60 मार्क्स स्कोर किए, तो इसको यहीं पे फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा और इसका पेपर 1 वाला जो ये पेपर है वो चेक नहीं किया जाएगा. GS 1 वाला जो पेपर है वो चेक नहीं किया जाएगा और इन सब का GS 1 चेक किया जाएगा जिन्होंने भी पेपर 1 CSAT पेपर को क्वालिफाई कर लिया है. और इस पेपर में स्कोर के बेसिस पे एक रैंकिंग बनेगी और उस रैंकिंग के बेसिस पे इनको क्वालिफाई या फेल किया जाएगा फॉर मेंस एग्जाम. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ स्कोरिंग पेपर एंड क्वालिफाइंग पेपर. CSAT इज क्वालिफाइंग. अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स की. व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर द अपकमिंग APSC प्रीलिम्स एग्जाम. आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? तो स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिस्कस कि हमारे सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, राइट. तो सब्जेक्ट्स को हमने डिवाइड कर रखा है 2 सेगमेंट में, जनरल एंड आसाम स्पेसिफिक. देखो, जनरल के अंदर इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इंडियन इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और आसाम इकोनॉमी है तो दोनों इकोनॉमिक्स ही, लेकिन इनको हमने सेग्रीगेट कर रखा. आपके अप्रोच कैसा होना चाहिए, आपको भी ये दोनों सब्जेक्ट को सेग्रीगेट कर लेना चाहिए. पॉलिटी के कॉन्सेप्ट्स और बेसिक पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, उन सबको अलग पढ़ो और आसाम पॉलिटी को उससे सेग्रीगेट कर लो. क्यों मैं कह रहा हूँ सेग्रीगेट करने को? क्योंकि APSC ने अनाउंस कर दिया है कि 30 to 35% क्वेश्चंस इन द प्रीलिम्स एग्जाम विल कम फ्रॉम द आसाम
स्पेसिफिक टॉपिक्स। तो आपको इस सेगमेंट को ज़्यादा डिटेल में प्रिपेयर करना है, इसीलिए मैंने कहा कि दोनों को मिक्स करके मत पढ़ो। इकोनॉमिक्स में भी आसाम इकोनॉमी, पॉलिटी में आसाम पॉलिटी सेग्रीगेट कर लो, आसाम ज्योग्राफी सेग्रीगेट कर लो। व्हाट शुड बी योर अप्रोच? यू शुड फोकस, you should do more extensive preparation of these subjects। extensive का मतलब है कि मोटे मोटे एरियाज़ को कवर कर लो। जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो नेशनल इनकम कवर कर लो, इन्फ्लेशन देख लो, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, एक्सटर्नल सेक्टर देख लो, इंटरनेशनल एजेंसीज देख लो जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, बट डोंट गो इनटू टू मच डिटेल, डू नॉट गो टू इंटेंसिव। सो योर अप्रोच शुड बी एक्सटेंसिव बट नॉट इंटेंसिव, राइट। जबकि इन पेपर्स में योर अप्रोच शुड बी बोथ एक्सटेंसिव एज वेल एज इंटेंसिव। इसमें जितना हो सके उतना पढ़ो, क्योंकि 30 to 35% क्वेश्चंस गारंटेड यहाँ से आने वाले हैं, और ये एरिया भी कम है। सो कम एरिया है, उसमें आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। अब ये देखो, मैं सिंपली बता रहा हूँ कि इसका एरिया इतना ज़्यादा है, उसमें से 65% सवाल आने वाले, इसका एरिया ही कम है और इससे 30% सवाल आने वाले, 35% आने वाले। तो नेचुरली इसमें जितना हम पढ़ेंगे कॉस्ट बेनिफिट रेशियो विल बी हाई। सो पुट योर मोर एफर्ट हियर, दिस विल डेफिनेटली बेनिफिट यू। दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी, पुट द माउथ वेयर द फूड इज। अब कैसे कवर करें? सो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना, एक्सटेंसिव अप्रोच कैसे ले? तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, इन सबको आप क्या करो, इनको मोटे मोटे इनके एरियाज़ को कवर कर लो जैसा मैंने आपको बताया, और कम से कम 200 MCQs इन सारे सब्जेक्ट्स के, 200 इकोनॉमिक्स के, 200 पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, 200 MCQs सॉल्व कर लो। दैट विल हेल्प यू इन कवरिंग द एंटायर सिलेबस इन एक्सटेंसिव मैनर। बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। कवर द इंपॉर्टेंट एरियाज एंड सॉल्व MCQs, एंड वी बिलीव कि हर एक सब्जेक्ट से अगर 200 MCQs आपने सॉल्व कर लिए देन दैट इज़ सफिशिएंट। सोर्सेज क्या होने चाहिए आपके पढ़ाई के? ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनको कहाँ से पढ़ें? कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर कैसे प्रिपेयर करें? सो प्रिपेयर योर ओन नोट्स। आपके खुद के नोट्स होंगे। आपने अगर APSC फॉर्म भरने का सोचा है तो कुछ तो अभी तक पढ़ाई की होगी, इकोनॉमिक्स की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, अपने कुछ तो नोट्स बनाए होंगे। उन नोट्स को बार बार पढ़िए। दे आर गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स, क्योंकि कोई नया पढ़ने का भी वक्त नहीं है हमारे पास। अगर आपके नोट्स नहीं है देन यू कैन रेफर सम स्टैंडर्ड बुक्स, जैसे इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की NCERT एंड GC लियोंग, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, इन्वायरमेंट के लिए बारूचा, जनरल साइंस के लिए यू कैन रीड 9th-10th NCERT, एंड करंट अफेयर्स के लिए यू कैन रीड SPM IAS अकेडमीज मैगजीन, या कोई भी स्टैंडर्ड मैगजीन, स्टैंडर्ड रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट का आप पढ़ सकते हैं। हम लोगों ने करंट अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टाइज हासिल किया है। आई होप यू ऑल मस्ट बी नोइंग। हमने पिछले 1 साल में कितना करंट अफेयर्स कराया है ऑन यूट्यूब, और जो हमने करंट अफेयर्स पिछले 1 साल का कराया है उससे कई सारे सवाल UPSC में आए हैं। हमने तो प्रॉपर एक डाटा रिलीज़ किया है, और वो ऑनलाइन डाटा भी अवेलेबल है कि देखो ये क्वेश्चन UPSC में आया था इस तारीख को, इस पेपर में इस नंबर पे है, और इसको हमने, इसी टॉपिक को हमने कौन से दिन अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कौन से सेगमेंट में कराया। सो वी हैव गिवन डायरेक्ट कोरिलेशन एंड वी हैव प्रूव्ड 23 क्वेश्चंस तो डायरेक्ट आए हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस से, एंड 26 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इनडायरेक्टली। सो वी बिलीव कि दिस स्ट्राइक रेट इज़ क्वाइट हाई। तो हमारा जो करंट अफेयर्स है दैट वी बिलीव इज़ वेरी गुड एंड पार एक्सेलेंट। आप उसको जरूर रेफर कर सकते हैं। इंडिया के जो भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं आप उनका भी स्ट्राइक रेट देख लो और हमसे कंपेयर कर लो। उनके भी पिछले 1 साल के वीडियोज़ हैं और हमारे भी वीडियोज़ हैं। यू विल रियलाइज़ कि हमारा स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर ही है। सो करंट अफेयर्स तो आप हमसे, हमारे मैगजीन से कर सकते हो। ये सारे जो बाकी टॉपिक्स हैं उसके लिए आप ये सब स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ने का भी वक्त नहीं है आपके पास। तो आपके अगर नोट्स हैं खुद के तो सबसे बढ़िया है, इसको आप रिवाइज़ करो। लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ने जाओगे तो काफ़ी वक्त लग जाएगा और एग्ज़ाम हार्डली 1.5-2 महीने में है। सो फिर ऐसे स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए वी हैव prepared a high impact notes for upcoming APSC prelims. We at SPM IAS Academy हमने तो ये सारी बुक्स पढ़ रखी हैं। ऑफ कोर्स हमने सारे बुक्स के इंपॉर्टेंट एरियाज़ को फ्रॉम PT पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करके अलॉन्ग विथ MCQs अपने हाई इम्पैक्ट नोट्स बनाए हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, इकोनॉमिक्स के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के। आप इन हाई इम्पैक्ट नोट्स को पढ़ सकते हो। सो दीज आर द 3 ऑप्शंस रिगार्डिंग योर सोर्सेज, आइदर दिस और दिस और दिस।
मैं मानता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, अगर आपके ये नोट्स बने तो इसको ज़्यादा अच्छे से रिवाइज़ करो। ये ऑप्शन भी है लेकिन ये करना थोड़ा मुश्किल है, और कुछ नहीं तो वी आर तो ऑलवेज देयर टू हेल्प यू पीपल। हमारे हाई इम्पैक्ट नोट्स हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। आसाम स्पेसिफिक टॉपिक्स को आपको एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दोनों करना है, तो उसके लिए आप क्या करो, आसाम ईयर बुक को पढ़ो, एस.एल. बरुआ बुक है आसाम हिस्ट्री की, वो पढ़ो। ये गेट भी देख सकते हो प्रियम गोस्वामी, लेकिन इसको प्रेफरेंस देना, एस.एल. बरुआ को प्रेफरेंस देना। और आसाम ज्योग्राफी के लिए ताहिर एंड अहमद सर बुक है, वो पढ़ सकते हो। बट आई वुड स्टिल से कि रादर दैन गोइंग फॉर स्टैंडर्ड बुक्स फ्रॉम नाउ ऑन, अगर आपने ये बुक्स पहले से पढ़ रखी हैं तो उनको रिवाइज करो। अगर नहीं पढ़ रखी है देन रादर दैन गोइंग फॉर स्टैंडर्ड बुक्स राइट फ्रॉम द स्क्रैच, आप हमारे SPMIS अकेडमी के नोट्स ले सकते हो। हम लोगों ने, आपको पता है, अब यू मस्ट बी नोइंग चिन्मय सर, उन्होंने कितना मेटिकुलसली आपको आसाम हिस्ट्री कराया अंडर अ सीरीज अकॉम गौरव गाथा, राइट, ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ आसाम, आसाम पीडिया सीरीज वो चलाते हैं। तो ही इज़ एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ आसाम इशूज़, और उन्होंने अपनी पूरी एक्सपर्टाइज का इस्तेमाल करके आसाम रिलेटेड इशूज़ को कंपाइल किया है इन SPM हाई इम्पैक्ट नोट्स आसाम रिलेटेड इशूज़। तो आप उनको पढ़ सकते हो। अगर आपने आसाम ईयर बुक पहले पढ़ रखी है तो इसको रिवाइज करो, अगर आपने ये बुक पहले पढ़ रखी है तो इसको रिवाइज करो। अदरवाइज यू गो फॉर द हाई इम्पैक्ट नोट्स क्रिएटेड बाय चिन्मय सर फॉर आसाम रिलेटेड इशूज़, दैट विल हेल्प यू इन लास्ट मिनट रिविजन। ओवरऑल हमने स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए, जो भी स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को लास्ट फेज में एक मोमेंटम देना चाहते हैं, उनके लिए हमने एक क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया है। दिस क्रैश कोर्स विल इंक्लूड 45 to 50 डेज क्लास। इसमें हम सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, और अप्रोच वही रखेंगे जो हमने वहाँ डिस्कस किया था। जनरल इशूज़ के लिए एक्सटेंसिव बट नॉट इंटेंसिव, आसाम के लिए इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव बोथ। और इसमें हम लोग जो भी हाई इम्पैक्ट नोट्स की बात कर रहे थे वो नोट्स भी आपको पूरी तरह से प्रोवाइड किया जाएगा इन प्रिंटेड फॉर्म। आपको प्रैक्टिस MCQs कराए जाएंगे क्लास में ही, एंड वी विल प्रोवाइड यू टेस्ट सीरीज ऑल्सो। सो वी बिलीव दैट दिस इज़ वन स्टेप सॉल्यूशन। आपको अगर अपनी प्रिपरेशन को एक हायर नॉच पे ले जाना है, सो वी आर प्रोवाइडिंग यू वन स्टेप सॉल्यूशन। यू कैन join our APSC prelims crash course. We definitely will try our best to give you best of the best. In the end, I would say that we would be glad to play a small role in your success. देखिए, अल्टीमेटली सक्सेस आपकी है तो मेहनत भी आपकी होगी। हम कोई बहुत ज़्यादा कोई अलग चेंज नहीं ला सकते, बट येस वी कैन हेल्प यू अ लिटिल बिट, वी कैन हेल्प यू इन प्लानिंग, प्रिपेयरिंग इन बेटर मैनर। बट अल्टीमेटली if you want to become successful, you have to put your best, and we will be glad if we are able to play even some small role in your success. So that's it. Thank you everyone.